कोरोना फिर काबू से बाहर, सिंध में नई पाबंदियों का इत्तलाक। स्कूल्स, तफरीह मकामात, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा घर और जिम्स फिर बंद। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस जुमे से बंद होंगी। नवी और उससे ऊपर की जमातों को सिर्फ इम्तिहानात लेने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। तफरीही और वाटर पार्क्स, सी व्यू, हॉक्स बे, केंजर झील, सिनेमा घर और जिम भी कल रात 12 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, केसों की शरह 17% से ऊपर चली गई। शहर में भारतीय डेल्टा वेरिएंट के 66 मरीज रिपोर्ट। टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मजीद पाबंदियों का इंदिया भी दे दिया। सूबाई महकमा सेहत की सूबे में 10 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद। कोरोना की डेल्टा वेव का फैलाव इंतहाई तेज, मुकम्मल लॉकडाउन की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में भारतीय किस्म के वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। डेल्टा वेव तेजी से फैल रही है। कराची के कुछ इलाकों में ये वायरस 50% तक पाया गया। ज़रूरत पड़ी तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वैक्सीन के बावजूद ये वायरस लग सकता है। मुल्क भर में वबा से एक दिन में मजीद 24 अमवात, 1980 मरीज रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में 10 रोज़ के लिए सयाहती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 19-29 जुलाई तक सयाहों का दाखिला बंद रहेगा। आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था क्योंकि जब अवाम के हक की बात आती है तो नवाज शरीफ झुकने और बिकने से इनकार कर देता है। आजाद कश्मीर मुल्क की सियासत का गढ़ बन गया। मरियम नवाज ने इमरान खान को काबिज करार दे दिया। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे, कहा इमरान खान अवाम नहीं सेलेक्टर्स का इंतखाब है। वजीर आजम की बेबसी पर मुझे तरस आता है। वजीर आजम कुछ भी करें, कश्मीरी अपना फैसला सुना चुके। आप यहाँ आने की जहमत न करें। ये कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुके, सिर्फ अमल दरामद बाकी है। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में 16 बैंक अकाउंट्स के हिसाब नहीं दे सके। FIA और नैब पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को बनी गाला से पकड़े। मरियम सफदर बताएं, ओफा मुश्तरका एलामिये में नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर क्यों शामिल नहीं किया था। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का सवाल। कहा, नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम कश्मीरियों की जिदोजहद को नुकसान पहुंचाया था। मरियम नवाज बताएं, जिंदाल के साथ कारोबारी ताल्लुकात क्यों बना रहे थे। वजीर आजम ने कश्मीर की हकीकी वकालत की, RSS को दुनिया पर अयां किया। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा, कश्मीर के अवाम जाली राजकुमारी को मुस्तरद करेंगे। यही ऐसे नाकाम शो GB में भी करते रहे। रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में सियासी शख्सियात को क्लीन चिट। DG एंटी करप्शन गोहर नफीस ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाने के लिए 5 नई इंटरचेंज तजवीज़ की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का वज़ीर आला पंजाब से हिदायत लेने का दावा भी गलत साबित। मंसूबा गैर कानूनी तौर पर अवार्ड हुआ। प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंसूबे से मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटियों की तहकीकात नैब करेगा। पिंडी रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस कहते हैं, हुकूमती मंजूरी के बगैर 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। PC1 में तब्दीली से लागत में 10 अरब का इजाफा हुआ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने वजीर आजम इमरान खान की आंखों में धूल झोंक कर गलत तफसीलात से आगाह किया। भारी बारिशों से भारी नुकसानात, मॉनसून से तबाही, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 10 अफराद जान से जा चुके। पिंड दादन खान में नशेबी इलाके डूब गए। चकवाल रोड पहाड़ी Z मोड़ मट्टी और दलदल बनने के बायस बंद।
सुहावा डोमेली में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। कोहिस्तान के नालों में तुगयानी, सदकी नाला टांक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी और कोलू में तबाहकारी, सैलाब से जिंदगी रुक गई। सिब्बी की देही आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार। रेस्क्यू कामों का भी आगाज। कहीं काली घटाएं, कहीं झलके बादल, हब्स भी बेहद। कराची में तूफानी हवाएं, हल्की और तेज बारिश। सिंध सेक्रेटेरिएट में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक मौसम भीगा भीगा रहने की पेशगोई। पेशावर में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, जड़ांवाला, सांगला हिल, भक्कर और खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। सरगोदा में मूसलाधार बारिश के बाद मवेशी मंडी का बुरा हाल, कई फुट पानी खड़ा हो गया। लाहौर के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना और लाहौर से ये बात कहना कि द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज द आर्मी ऑफ इस्लाम, क्या इसलिए आप उसको गद्दार से ये लफ्ज याद करना चाहते हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहने पर हंगामा। पीपल्स पार्टी सीखपा, सेनेट में शदीद एहतजाज। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। रजा रबानी ने कहा कि एक बदजुबान वजीर ने भुट्टो को गद्दार कहा। बदकलामी की सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तसादुम की नई राहें खोल रहे हैं। शरी रहमान बोली, वजीर माहौल आलूदा कर रहे हैं। ये होते कौन है गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले? कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, ऑपोजिशन की यही रविश जारी रही तो अपने अरकान को रोक नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान का चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव। सादिक संजरानी ने वार्निंग दे दी, आइंदा कोई डायस के करीब आया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौमी असम्बली में भी अली अमीन गंडापुर के बयान की गूंज। नून लीग भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो गई। भुट्टो को गद्दार कहने पर दोनों जमातों का वॉकआउट। जेयूआई और जमात इस्लामी के अरकान सीटों पर बैठे रहे। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, पाकिस्तानी तारीख की बेहुरमती की गई। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने कहा, मरने वालों के लिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कोरम पूरा ना होने पर इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 1970 की सारी इलेक्शंस के अंदर डिस्प्यूट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। पहली दफा अब हम इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होगा और जो ऑपोजिशन है वो मान जाए। अगर वो हारेगी तो मान जाएगी और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे। ऐसा इलेक्शन कराएंगे, ऑपोजिशन भी शिकस्त कबूल करेगी। धांधली पोलिंग खत्म होने के बाद होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। तकरीब से खिताब में बोले, 1970 के अलावा तमाम इंतखाबात में धांधली हुई। इलेक्शन ई वोटिंग से कराना चाहते हैं। कोशिश है ओवरसीज पाकिस्तानी ई वोटिंग से वोट कास्ट कर सकें। ये भी बोले, कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो जमानतों पर रिहा हो जाते हैं। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया से निपटना भी चैलेंज है। वफाकी दारुल हुकूमत तेजी से फैल रहा है, नया मास्टर प्लान लाना होगा। आजाद कश्मीर में जीत के लिए तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। मुराद सईद के जलसे जारी। कहा, शिकस्त से बचने के लिए ऑपोजिशन ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है तो धांधली कौन करेगा? नून लीग ने कश्मीरियों के मसाइल हल नहीं किए। तहरीक इंसाफ इस बार इन्हें शिकस्त देगी। आजाद कश्मीर में सियाहत के लिए मिसाली इकदामात करेंगे। पीपल्स पार्टी का भी आजाद कश्मीर में पावर शो। सईद गनी के हुकूमत पर इल्जामात। कहा, एक वजीर कश्मीर में आकर पैसे तकसीम करता है, ऐसे वजीर को गले से पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। इमरान खान ने कहा, मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर हल होगा। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने वालों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। शेख रशीद का फिर आजाद कश्मीर में पीटीआई की जीत का दावा। वजीर दाखिला कहते हैं, वजीर आजम ने मुल्क लूटने वालों को जेल में डाला। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क आज मुश्किल हालात में है। आइंदा इलेक्शन भी इमरान खान ही जीतेंगे क्योंकि उन्हें मुल्की मसाइल का इदराक है।
आजाद कश्मीर इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाले हुकूमती अहकामात मंसूख करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक मुंसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात को कानूनी हैसियत हासिल है। हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों में सवाबदीदी आसामियों पर तैनात मुलाजमीन की बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने ओपोजिशन का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं लुटेरों और चोरों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। नाकाम जलसों के बाद ये टोला बौखलाहट का शिकार है। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेगी। नैब ने वजीर खजाना शौकत तरीन के बयान की तरदीद कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का एलामिया जारी, कहा शौकत तरीन का बयान नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, हक़ाइक़ के मुनाफी है। नैब और ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। ब्यूरोक्रेसी अगर आइन और कानून के मुताबिक काम करती है तो नैब से डरने की जरूरत नहीं। वजीर को मशवरा है वो नैब ऑर्डिनेंस का मुकम्मल जायजा लें। एमकेएम का सिंध में गवर्नर राज के निफाज का मुतालिबा। आमिर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी का नारा उधर तुम इधर हम अब भी मौजूद है। 18वीं तरमीम के बाद मुल्क में 4 मुल्क बन गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का जवाबी वार, कहा आमिर खान गवर्नर राज के निफाज की बात करके अपनी जहनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। इनके दिमाग का मुआयना होना चाहिए। एमकेएम को कराची के अवाम मुस्तरद कर चुके। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ। 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। कारकुनों को कमरा अदालत में लाने पर अदालत एजाज जाखरानी पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने एजाज जाखरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान की पोजीशन मजबूत, पेशकदमी न रुकी। तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ शहर स्पिन बोल्दिक का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की तरफ से चमन बॉर्डर पर भी तालिबान काबिज। बाबे दोस्ती पर अफगान साइट पर तालिबान ने सफेद झंडा लहरा दिया। कंधार में पुलिस हेडक्वार्टर भी तालिबान के कब्जे में। अफगान सियासी वफ्द दोहा में रवां हफ्ते में तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा। दुनिया की 5वीं बड़ी कौम और 7वीं एटमी ताकत है। कोई माइका लाल खित्ते में हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हमने वॉर ऑन टेरर के पाकिस्तान पर असरात का जायजा ही नहीं लिया। अब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है और हम कह रहे हैं कि इस मामले को हल करके जाएं। नब्रास्का स्टेट यूनिवर्सिटी ने हमारे मदरसों का निसाब बना और फिर पलट कर पूछा भी नहीं। ये भी कहा कि सीनियरिटी क्या होती है, असल में काबिलियत होती है। ये बेवकूफ़ाना बात है कि हमें इसी को लेना है क्योंकि ये सीनियर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ताजिकिस्तान। सदारती महल में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा की शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल में भी शिरकत। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कासा मंसूबों की बरवक्त तकमील तवानाई राहदारी के क़याम में मददगार साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ताजिक अफगान सरहद की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हवाले से दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। 40 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का प्लान तैयार। हुकूमत का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 29 जुलाई से लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हाउसिंग मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट और आसान कर्जे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा होंगे।
मिशन कुर्बानी, मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों से बहसो तकरार। ऊंटों की सजावट भी देखने वाली। आर्ट वर्क तवज्जो का मरकज। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कोरोना फिर काबू से बाहर। सिंध में नई पाबंदियों का इत्तलाक। स्कूल्स, तफरीही मकामात, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा घर और जिम्स फिर से बंद। कोविड टास्क फोर्स सिंध के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल जुमे से बंद करने का फैसला। 9वीं 10वीं जमात और उससे ऊपर की क्लासेस में भी सिर्फ इम्तहानात की इजाजत होगी। सिनेमा, इंडोर जिम, इंडोर खेल, तफरीही पार्क, वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे, केंजेट झील भी बंद कर दी जाएगी। 15 जुलाई की रात से इंडोर डाइनिंग भी बंद करने का फैसला किया गया। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.4% हो गई। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन की पाबंदियां दोबारा लगा दी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोरोना का बढ़ना तशवीशनाक है। कराची में सूरत हाल काफी खराब है। सिंध में कोरोना की मुख्तलिफ इकसाम के 356 केसेस सामने आए हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका के 162 और भारतीय वेरिएंट के 66 केसेस शामिल हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है, पाकिस्तान में भारतीय किस्म के कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। डेल्टा वायरस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भारतीय किस्म के कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि डेल्टा वायरस पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है, जरूरत पड़ी तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजावीज़ मौसूल हुई थी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान एक बार फिर से जाहिर किया गया है और बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा तजवीज किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के सियासी वार कहती है कि इमरान खान अवाम नहीं सेलेक्टर्स का इंतखाब है। ये कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुके हैं, सिर्फ अमल बाकी है। आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था क्योंकि जब अवाम के हक की बात आती है तो नवाज शरीफ झुकने और बिकने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हजीरा में जलसा आम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। तुम्हारी 22 साल की जिद्दोजहद का इख्तिताम इस पर हुआ कि तुमने अपने माथे पर इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। तुम तो सर उठाकर कौम को ये भी बताने के काबिल नहीं हो कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने रावला कोर्ट में जलसे से खिताब में FIA और नैब से एक मुतालबा भी किया। मैं नैब को और FIA को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है, अगर तुमने मुल्क का कर्जा माफ कराना है तो मारो ना छापा जरा वजीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर। मरियम नवाज ने कहा कि चाहे इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी कर लो, कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 1970 के अलावा तमाम इंतखाबात में धांधली हुई, ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि ऑपोजिशन नताइज कबूल करेगी। चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हों।
वजीर आजम आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के लिए नादरा विरासती सर्टिफिकेट के इजरा से मुतालिक तकरीब से खिताब में इमरान खान ने अपने अज़्म को दोहराया। जैसी वोटिंग खत्म होती है और अनाउंस होता है, उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब ईवीएम मशीन्स आएंगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। जिसने क्वेश्चन किया उसकी एक पेपर ट्रेल है, वो जाके फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकता है। वजीर आजम ने कहा कोशिश है कि निज़ाम में ई गवर्नेंस लेकर आएं। अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वजीर आजम ने तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान लाना होगा। यहाँ बहुत बड़ा, क्योंकि जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, कब्जा ग्रुप ऑपरेट करते हैं, तो पता चला कि वो जाते हैं, उनको वो पकड़ते हैं कब्जा ग्रुप को, वो जाते हैं अदालत में और फिर उनको बेल हो जाती है। तो उसके ऊपर हम अब एक नया कानून लेके आ रहे हैं। नादरा की तकरीब में इमरान खान ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं।